नमस्कार, मैं आपका रतन सर आज फिर आपके सामने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टॉपिक किरचॉफ्स लॉ के साथ। तो फिर आप पूछेंगे कि सर इस टॉपिक में आप क्या क्या पढ़ाएंगे। देखिए, इस टॉपिक में बेसिकली किरचॉफ्स की जो करंट चैप्टर में दो रूल है, एक किरचॉफ्स करंट लॉ और एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये दोनों टॉपिक आपको समझाऊंगा। एट दिस सेम टाइम इस टॉपिक के रिलेटेड जेईई मेंस या नीट में जो भी आया हुआ क्वेश्चंस हैं या जैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो तो आपसे सोल्व करवाऊंगा। एट द सेम टाइम मैं ये भी एश्योर करूंगा कि इस टॉपिक में एनसीईआरटी ने बेसिकली क्या क्या लाइन लिखा है। मैं एक स्लाइड में एनसीईआरटी का उन लाइन्स भी कहीं ना कहीं लेके आया हूं, तो हम लोग एनसीईआरटी का लाइन्स में क्या लिखा हुआ है उसका भी एक बार रीडिंग करेंगे। फिर हम लोगों का ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हमें इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिले तो हम सोल्व करेंगे, ये 100% श्योर है। फाइन सर, स्टार्ट कीजिए। चलिए, जैसे मैं आपसे किरचॉफ्स लॉ की बात करता हूं तो किरचॉफ्स में बेसिकली दोस्त दो लॉ है। पहला वाला हमें पता है सर, पहला वाला लॉ है केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। उसका सर और एक नाम है जंक्शन लॉ, उसका और एक नाम है सर नोड रूल। सर दूसरा लॉ का नाम क्या है? उसका नाम है केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और वो है लूप रूल। चलिए, सबसे पहला पॉइंट एनसीईआरटी क्या बात करता है। फर्स्ट पॉइंट जो एनसीईआरटी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बात करता है, पर उसमें ऑलरेडी सवाल आया हुआ है नीट में भी और जेईई में भी। सर पहला बात कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो आप याद रखिएगा सर बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, सर बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। याद होना पड़ेगा सर ये किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। उस पर रिलेटेड भी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। सर केबीएल किस पे बेस्ड है? सर केबीएल बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर से बोल रहा हूं, दो लॉ तो समझाया, एक केसीएल है और एक केवीएल है। केसीएल किस पे बेस्ड है सर? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। और केवीएल किस पे बेस्ड है सर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे मेरे को याद है वैसे आपका याद होना पड़ेगा। देखिए, समझने की तो बात है, समझना भी होगा, एट द सेम टाइम याद भी रखना होगा, नहीं तो स्कोर नहीं होगा आपसे, बता रहा हूं मैं। चलिए फाइन सर, इसमें क्या बोल रहा है ये केसीएल जो है ये क्या है? देखिए बेसिकली मैं बोलता हूं, मान लो ये एक रेजिस्टेंस R1 है, यहां एक रेजिस्टेंस R2 है और यहां फिर से एक रेजिस्टेंस R3 है। ध्यान से सुनिएगा। केसीएल का कहना है कि अगर यहां से करंट फ्लो हो रहा है I1, यहां से करंट फ्लो हो रहा है I2 और यहां से करंट फ्लो हो रहा है I3, तो इसको हम लोग एक नोड बोलेंगे या इसी पॉइंट को हम लोग एक जंक्शन बोलेंगे। फाइन सर, इतना तो समझ में आया सर। यानी अगर मैं इसको एक नोड या जंक्शन बोलता हूं तो एज पर केसीएल यानी जब भी स्टेडी स्टेट में करंट की फ्लो हो रही है, जितना चार्ज की फ्लो होगा उतना चार्ज आगे बढ़ेंगे। यानी इस पॉइंट में यानी इस जंक्शन में कोई भी चार्ज की एक्युमुलेशन नहीं हो रहा। यानी चार्ज की अगर एक्युमुलेशन नहीं हो रहा है तो जो चार्ज आ रहे हैं यानी जो करंट आ रहे हैं वो करंट जा रहे हैं, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सेम ही है। यानी हम बोलेंगे सर करंट एक I1 आया और एक I2 आया और तो आउटगो करंट I3 इक्वल होना पड़ेगा, तब ही तो हम बोल सकते हैं सर यहां पे कि कोई भी चार्ज की एक्युमुलेशन जंक्शन में नहीं हो रहा। यानी सर हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। यानी सर हम लिख सकते हैं समेशन I का जो वैल्यू है ये आपका 0 है, तभी हमने बोला ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। यानी इस जंक्शन में कोई भी चार्ज इकट्ठा नहीं हो रहा, कोई भी चार्ज यहां एक्युमुलेट नहीं हो रहा। सर फाइन, समझ में आ गया, आगे बात करते हैं। ठीक, चलिए, यानी दो बात अभी तक बताया कि दिस इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड दैट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर अभी तक की बातों की क्लियरिटी मिल गया, काम हो गया सर, आगे बात करते हैं। फाइन, चलिए क्या बोला, अब केवीएल के बारे में बात करना है। केसीएल का हम लोग तो बात कर चुके हैं। जब हम केवीएल की बात करेंगे, देखिए मैं बहुत ज्यादा मजाक करता नहीं हूं, अगर आप बहुत अच्छे से सुनेंगे तो आपकी इस टॉपिक के रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा, मैं श्योर हूं। ठीक है, चलिए सर, जैसे ही आपने किरचॉफ्स केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बात किया तो सर इसमें एनसीईआरटी क्या बात करता है? देखिए एनसीईआरटी इस टॉपिक में
मैं आपको पढ़ाऊंगा, रीड करके दूंगा, अभी एग्जैक्ट एनसीईआरटी लाइंस पढ़वाऊंगा आपसे। यहां पे केवीएल सिर्फ क्लोज लूप की बात कर रहा है। फाइन सर, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हम क्लोज लूप की बात करेंगे, हम लोग ओपन लूप की भी बात करेंगे। यानी क्लोज लूप में क्या होगा, ओपन लूप में क्या होगा, क्या होते हैं हायर पोटेंशियल, क्या लोअर, हम अभी बात कर रहे हैं। चलिए फाइन सर, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है क्लियरली, मैं आपसे रीड करवाऊंगा, बार बार बता रहा हूं, अलग टाइप की हूं मैं, समझिए, पहले डिटेलिंग कीजिए। बोला सर नेट पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो, अच्छा रहेगा। नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। यानी किसकी बात चल रहा है? तो आप देखिए, क्लोज लूप की बात चल रहा है। सर अगर क्लोज लूप की बात चल रहा है तो यह बात तो सही समझ में आ गया कि क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस नेट जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को पाथ से कोई मतलब है नहीं। और अगर ओपन लूप होगा तो एनसीईआरटी उसकी बात कर नहीं रहा, तो हमें समझ में आना पड़ेगा कि ओपन लूप मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम नहीं है, और अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम नहीं है तो ओपन लूप में जीरो होने वाला नहीं है, नॉन जीरो आएगा, पर यहां क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। फाइन सर, चलिए और क्या बात कर सकते हैं। फाइन, तो सबसे पहले क्लोज लूप में केवीएल को समझते हैं, ओपन लूप में नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। फाइन सर, क्लोज लूप की अगर बात करें आपके साथ, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, हमने यहां एक बैटरी दिया, इसका वैल्यू दिया E1, हमने यहां एक रेजिस्टेंस दिया, इसका वैल्यू दिया R1, हमने यहां और एक बैटरी दिया, ध्यान दीजिएगा, इसका हमने वैल्यू दिया E2, हमने आगे जाके और एक बैटरी दिया, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, आप समझना है आपको। और फिर मान लीजिए यहां रेजिस्टेंस मैंने एक R2 दिया और यहां मैंने E3 दिया। सबसे पहले बात यहां तक समझ में आया? यानी हम शुरू ए से किए थे और खत्म भी ए में किए, इसका मतलब सर एक बात हमें समझ में आया, ये क्लोज लूप है। फाइन सर, अगर ये एक क्लोज लूप है तो आपने अभी बता रखा, या अभी आप हमें बोले हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए क्लोज लूप जीरो होता, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस को पाथ से मतलब नहीं है। लेकिन हमें यह चीज को दिखाना है ना, दिखाना जब है तो पहला स्ट्रगल एक स्टूडेंट का मैं आपको बता दूं, फर्स्ट स्ट्रगल, मैं तो ऑफलाइन से सालों साल से हूं, तो मैं बच्चों का देखा हूं कि पहला स्ट्रगल यह होता है, सर करंट का डायरेक्शन तो हमें आइडिया नहीं है, क्या करें? देखिए, करंट का डायरेक्शन आपको आइडिया हो यह जरूरी नहीं है। ओके फाइन सर, अगर करंट का डायरेक्शन हमें आइडिया है तो हमें वो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। करंट का डायरेक्शन का अगर आइडिया नहीं है तो क्या करना सर? जैसे करंट का डायरेक्शन का आइडिया नहीं है तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप हमेशा करंट जाके एज्यूम कीजिए। फिर से बोल रहा हूं, करंट आप एज्यूम कीजिए। मैंने क्लॉकवाइज एज्यूम किया, समझिएगा। जैसे मैं क्लॉकवाइज एज्यूम किया, करंट क्लॉकवाइज होगा ये जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी इस बात को भी लिख रहा है, मैं पढ़ा के दूंगा आपको। बोल रहा हूं मैंने एज्यूम क्लॉकवाइज किया, क्लॉकवाइज करंट होगा ये जरूरी नहीं है। अगर क्लॉकवाइज हुआ तो जो आंसर आएगा वो प्लस में आएंगे, और अगर हमने जो एज्यूम किया करंट उसका उल्टा निकला तो वैल्यू वही आएगा पर सामने माइनस आएंगे। फाइन सर, यानी अभी से जब भी करंट गिवन नहीं होगा तो हमें करंट का डायरेक्शन पता हो ये जरूरी नहीं है। हम करंट का डायरेक्शन रैंडम चुनेंगे, हम खुद से करंट का डायरेक्शन देंगे, और हम हमेशा सही डायरेक्शन दें ये भी जरूरी नहीं है। अगर हमने सही दिया तो आंसर में प्लस आएगा, गलत दिया तो आंसर में माइनस आएगा, वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा फॉर श्योर। फाइन सर, अगर वैल्यू में चेंजेस आया तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, कॉन्सेप्ट में मिस्टेक नहीं है, ठीक है? चलिए फाइन, आप देखिए इधर समझिए। तो पहला बात यहां तक समझ में आ गया। सर दूसरी बात क्या बात कर रहे हैं? तो सर आपके साथ दूसरे बात आपको ये बोलना चाह रहे, सुनिएगा। करंट सुनिएगा, करंट फ्लोज, फिर से बोल रहा हूं, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, हां सुनिएगा, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सुनिएगा प्लीज, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या लिखा मैं? लोअर पोटेंशियल आउटसाइड द बैटरी। क्या लिखा मैं? आउटसाइड द बैटरी। यानी सर अगर बैटरी की बाहर की बात है
बैटरी की बाहर की बात है तो करंट जिधर जाएगा हम बोल देंगे सर वो हायर से लोअर जाएगा। तो सर जहां बैटरी है क्या करे, जहां बैटरी है वो क्या करे सर, हम तो करंट के जो भी सर्किट पढ़ते हैं वहां बैटरी भी होती है, रेजिस्टेंस भी होती है। तो सर अगर बैटरी नहीं है, आउटसाइड बैटरी है, तो आपने तो हमें बोल दिया कि सर हमेशा हायर से लोअर जाएगा। और तो मैं वो बात भी नहीं छोड़ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बैटरी मिल जाए, फिर से बोल रहा हूं, अगर बैटरी मिल जाए तो लॉन्गर वाला हमेशा हायर होगा, शॉर्टर वाला लोअर होगा, खत्म कहानी। वाओ सर, तो फिर से बोल रहा हूं कि अगर क्लोज लूप होगा तो नेट आंसर 0 आएंगे, फाइन। ओपन लूप होगा तो 0 नहीं आएगा। और ये किस पे बेस्ड है सर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। और सर हायर लोअर कैसे पता करेंगे, करंट जिधर जाएगा वो हमेशा हाई से लो फ्लो करता है, आउटसाइड बैटरी। तो बैटरी होगा तो क्या करेंगे सर, तो बैटरी होगा तो लॉन्गर वाला हायर और शॉर्टर वाला लोअर, बस इतना याद रखिए, ठीक है। तो आपसे मैं एकदम एज्यूम करता हूं मेरे से जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसका एटलीस्ट करंट का डायरेक्शन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, करंट का डायरेक्शन देने में कोई टेंशन लेगा भी नहीं हो, क्योंकि करंट का डायरेक्शन किधर से भी दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर सही दिया तो आंसर में प्लस आएगा, गलत दिया तो आंसर में माइनस आएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए, फाइन। मैं रिपीट करते रहता हूं, ये अच्छा चीज है, ठीक है, फाइन। चलिए सर अब इतना तो समझ में आ गया, मजा आ गया। अब बताइए नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आप बताइए, यहां हायर लोअर डिसाइड करते हैं। ओके सर ये बैटरी है सर, छोटा वाला लोअर होगा और लॉन्गर वाला हायर होगा। सर ये तो बैटरी था। नेक्स्ट सर ये आउटसाइड बैटरी है। सर यहां करंट की फ्लो को देखेंगे, करंट कहां से कहां जाता है, वो सर हायर से लोअर जाता है। ये बैटरी है सर, करंट से कोई मतलब नहीं है, शॉर्टर वाला लोअर, लॉन्गर वाला हायर। सर ये बैटरी है, करंट से मतलब नहीं है, लॉन्गर वाला हायर, शॉर्टर वाला लोअर। सर ये बैटरी के आउटसाइड है, रजिस्टर है, सर करंट जाएगा हायर से लोअर। सर मजा आ गया, ठीक। फिर मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, सर इतना तो समझ में आ गया, अब मैं केबीएल ए से ए में लिखना चाहता हूं और मेरे जो दोस्त हैं वो उल्टा लिखना चाहता है। अब हम क्या करें सर, देखिए आप ऐसे जाके लिखिए या उल्टा जाके लिखिए, आप और आपके दोस्त के आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर दोनों का सेम आएगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। करंट अगर उल्टा दिए तो आंसर माइनस में आएगा, पर आप लूप को ऐसे घूमे या वैसे घूमे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फाइन सर मजा आ गया। सर बात कीजिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि पोटेंशियल एट ए, मैंने लिखा वी ए, फाइन। ऐसे घूम के आ रहे हो आप, जाके पहले क्या मिला सर, लोअर मिला, फिर क्या मिला, हायर। यानी मान लीजिए कि आपके सर के पास 100 रुपया है, कल को सर के पास 200 रुपीज हो गया, यानी 100 से 200 हुआ, लोअर से हायर हुआ, तो सर के पैसे ऐड हुए। अगर आज मेरे पास 200 रुपया है और कल को 100 हो जाए तो मेरे पैसे हायर से लोअर होगा, तो मेरे जो पैसे हैं वो ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट हुआ, माइनस हुआ। चलिए पहले जाकर लोअर मिला फिर हायर, तो लो से हाई गया सर, +1, मजा आ गया सर। फिर जाके क्या मिला, वाह सर हायर मिला, फिर क्या, लोअर। सर आराम से निश्चिंत रहिए आप, हम अभी माइनस देंगे क्योंकि हायर से लोअर हो रहा है सर। और सर V इक्वल टू IR होता है, तो रजिस्टर जब भी होगा तो IR। सर फिर बैटरी आ गया, लोअर से हायर, सर क्या टेंशन लेते हो आप, हम हैं ना आपके साथ। फिर सर हायर से लोअर, सर इस बार तो माइनस होगा। फिर सर हायर से लोअर, सर माइनस होगा, IR2, और घूम के सर A में पहुंच गए सर। जैसे ही सर A में पहुंच गए तो A और A कैंसिल होगा सर, तो E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस E3 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0 होगा सर, क्योंकि ये एक क्लोज लूप था, तो ये हमेशा और हमेशा 0 आएगा। हमें ये बात पता था और आप ये बात हमें समझाए थे, क्या समझ में आया, फाइन। तो यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अभी तक क्या समझाया, फाइन सर, अभी तक समझाया कि KCL इज कंजर्वेशन, KCL इज कंजर्वेशन ऑफ, ना एक्चुअली ऐसी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या करोगे आप, उससे लगाऊंगा मैं धीरे धीरे, ठीक है। बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, इससे बीच बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपको इससे क्या मतलब है, आपको अच्छा आदमी बनना है और पढ़ना है सही से, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। चलिए फाइन, अब देखिए मैं आपको बता दूं, तो मैं अभी तक क्या बोला, KCL इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड KVL इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फाइन। KCL मतलब किसी भी जंक्शन में कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता, जितना करंट आएंगे उतना करंट जाएंगे, फाइन। और यहां पे क्लोज लूप अगर होगा तो आंसर 0 होगा,
और करंट का डायरेक्शन देने में कोई टेंशन नहीं है। अगर आप सही दिए तो प्लस आएगा, गलत दिए तो वैल्यू वही आएगा, सामने माइनस आएगा। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आउटसाइड द बैटरी। फाइन। और अगर बैटरी है तो लॉन्गर वाला हायर होगा, शॉर्टर वाला लोअर होगा। सर समझ में आया, आप आगे बात कीजिए। फाइन 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 सर, चलिए बात करते हैं ना सर। अच्छा सर, यहां क्या आया हेडिंग? ओके सर, यहां आया केवीएल इन ओपन लूप। सर आपने हमें बताया क्लोज लूप में जीरो आएगा क्योंकि पाथ से कोई मतलब नहीं है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम है। सर यहां इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग है, सर जीरो नहीं आएगा, पर हमें लिखना तो आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए सर। चलिए चलिए, तो मैं एक ओपन लूप बनाता हूं। ये पॉइंट ए मान लिया, ध्यान से सुनिएगा ना प्लीज। मैंने यहां एक बैटरी दिया, मैं रैंडम सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ भी ड्रॉ कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे रेजिस्टेंस दे दिया R1, फिर मैंने एक बैटरी दिया, इसका नाम दिया E2, फिर रेजिस्टेंस दिया एक R2, कुछ भी ड्रॉ कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने और एक बैटरी दिया बाबू, इसका नाम दिया E3 और ये पॉइंट B है। यानी A और B अलग अलग पॉइंट्स हैं, और जैसे ही हमें पता चला ये अलग अलग पॉइंट्स है, दैट मीन्स ये ओपन लूप है और यहां जीरो होने वाला नहीं है। फाइन। पहला डाउट, सर यहां भी तो वही बात, करंट का डायरेक्शन नहीं पता, क्या करें? अगर करंट का डायरेक्शन नहीं पता तो मेरे दोस्त, आप या हम या कोई भी करंट का डायरेक्शन हम एज्यूम करेंगे। अगर हम सही एज्यूम किए तो प्लस आएगा, गलत किए तो माइनस आएगा, पर एज्यूम करेंगे फर्स्ट। फाइन सर। अब सर नेक्स्ट काम आ गया, हमें हायर लोअर पता करना है। यह बैटरी है सर, शॉर्टर वाला लोअर होगा, लॉन्गर वाला हायर होगा। सर समझ में आ गया, यह बात माइंड में सेट हो गया। ये रजिस्टर है सर, करंट फ्लोस फ्रॉम हायर टू लोअर। सर ये बैटरी है, करंट की फ्लो से मतलब नहीं है, लॉन्गर हायर शॉर्टर लोअर। सर ये रजिस्टर है, करंट फ्लोस फ्रॉम हायर टू लोअर। सर ये बैटरी है, इसको शॉर्टर लोअर और लॉन्गर हायर। सर समझ में आ गया। नेक्स्ट, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स या प्यारे बच्चों की ये डाउट होता है, सर इसमें भी तो वही बात, मैं यहां ए से बी में केवीएल लिखना चाहता हूं, और मेरे दोस्त जो है, मेरे जो गर्लफ्रेंड है सर, वो बी से ए लिखना चाहता है। देखते भाई, तेरा और उसका आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। फाइन। देखिए मैं लिख रहा हूं वी ए, जाके क्या मिला? लोअर, फिर क्या? हायर। सर प्लस E1, क्या मिला? हायर, फिर लोअर। सर माइनस I1, फिर सर हायर से लोअर, सर माइनस E2, फिर सर हायर से लोअर माइनस IR2, फिर सर लोअर से हायर प्लस E3 इज इक्वल टू VB, और VA और VB कैंसिल होगा नहीं, यानी आंसर जीरो आने वाला नहीं है। फाइन। सर केवीएल लिखना भी आता है, ठीक। मेरे को इतना लग रहा है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको केवीएल लिखना भी आता है। आगे भर भर के सवाल करेंगे, एनसीईआरटी इसके रिगार्डिंग क्या बोल रहे हैं पूरा बताएंगे। आप मेरे साथ बने तो रहिए। ये रैंडम 1-2 मिनट्स वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियोस देखने मत आइए प्लीज। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको मैं 100% क्लैरिटी दे दूंगा, ऐसा है। चलिए फाइन। देखिए यहां एनसीईआरटी में और 2 बातें कर रहा है, हालांकि मैं ये दोनों बात नेक्स्ट टॉपिक यानी सेल में बात करूंगा, ऐसे में यहां बात करके रख रहा था कि तुम्हें आइडिया मिले, है ना। फाइन। सर डिस्चार्जिंग, मान लो ये एक सेल है, थोड़ा सा केवीएल में आइडिया मिले, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में बात किया तो मैं यहां बात कर रहा हूं आपके साथ। यहां ई दिया और ये आर दिया, मान लो करंट इधर से फ्लो हो रहा है, यानी ये सेल जो है, इस सेल का करंट जो है वो मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, बेसिकली इसको डिस्चार्जिंग बोलते हैं। और अगर मान लीजिए मैं यहां एक सेल ड्रॉ करूं और ये ए पॉइंट दिया और ये पॉइंट बी दिया और करंट इधर दिया, तो इसको बोलते हैं बेसिकली ये सेल जो है वो चार्जिंग हो रहा है। इस दोनों में केवीएल लिख के देखते हैं कि आंसर क्या आता है। फाइन। अच्छा बताइए, करंट यहां से यहां फ्लो हो रहा है, यानी ये हायर है और ये लोअर, बैटरी का ये लोअर और ये हायर। अगर हम लिखेंगे VB, ध्यान से, आके हायर से लोअर मिला सर माइनस IR, फिर लोअर से हायर मिला सर प्लस E इज इक्वल टू VA, यानी अगर VA माइनस VB किया तो ये आएगा आपका E माइनस IR। यहां देखिए करंट यहां से जा रहा है, तो करंट ये हायर और ये लोअर, ये हायर होगा और ये लोअर। अगर मैं यहां केवीएल लिखे तो क्या होगा बताइए? VA आपको आता है अभी, इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूं, माइनस E, फिर क्या होगा माइनस IR इज इक्वल टू VB। अगर आप VA माइनस VB लिखना चाहते हो तो ये होगा E प्लस IR। हालांकि मैं चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, सेल इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल, उनको मैं अलग से बात करूंगा। फिलहाल ओपन सर्किट में मैं आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में केवीएल कैसे लिखते वो समझाया। मैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं समझाया, केवीएल कैसे लिखते वो समझाया। यानी एक सेल में
कभी E माइनस IR होगा तो कभी E प्लस IR होगा, कब E माइनस IR होगा और कब E प्लस IR होगा, ये दोनों चीज करंट की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। सेल डिस्चार्ज या चार्ज हो रहा है डिसाइड करते हैं, हम नहीं करते। फाइन सर, ओके सर, इतना समझ में आ गया, आगे बात करते हैं सर। चलिए, अच्छा सबसे पहला सवाल क्या बोला देखिए, अच्छा बोल रहा है फिगर है, ओके इसमें क्या निकलना है सर, आई का वैल्यू निकलना है। देखिए यार क्या सवाल है ये, देखिए सर यहां जंक्शन 2 और 2 आ रहा है सर, 4 एंपियर है सर, यहां 1 एंपियर गया सर, 3 एंपियर है, ये कोई सवाल है सर? सर यहां से 1.3 सर, तो फिर और बाकी 1.7 बचा सर, आंसर तो वही होगा। अगर ऑप्शन नहीं तो हम ऑप्शन हम बना देंगे सर। ये समझ में आया? बोले आया कि नहीं आया? ये तो बस ऐसे केसीएल था कि जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, किसी भी जंक्शन में कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। दैट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फाइन सर, चलिए नेक्स्ट सवाल, ये तो ओपन लूप है सर, करंट का डायरेक्शन भी गिवन है। बढ़िया सर, इजी हो गया ये तो। चलिए देखते हैं ना, करंट कहां से कहां जाता है सर, हायर टू लोअर, बैटरी के आउटसाइड। सर ये तो बैटरी है, इसको करंट की डायरेक्शन से थोड़ी मतलब है सर, ये तो आउटसाइड बैटरी है और करंट राइट जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है सर, ये हायर और लोअर होगा। अब हमें केवीएल लिखना है सर, हम इधर से लिखें या उल्टा लिखे, आंसर बदलने वाला नहीं है सर। चलिए लिखते हैं ना सर, VA सर हायर से लोअर गए -2 × 2 सर, हायर से लोअर गए -3, हायर से लोअर गए सर 2 × 1 इज इक्वल टू सर VB लिख दिया। ओके सर, क्या निकलना है सर, VA माइनस VB निकलना है सर, VA माइनस VB निकलना है तो 2 × 2 = 4 होगा, +3 होगा, +2 होगा, आंसर हो जाएगा सर 9 वोल्ट। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है। क्या समझ में आ गया सर? जीरो क्यों नहीं हुआ? क्लोज लूप थोड़ी है, क्लोज लूप में इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो जीरो होगा, ये तो ओपन लूप है और ओपन लूप में जीरो थोड़ी होगा। फाइन सर, आगे बात करते हैं ना। चलिए, अच्छा आगे क्या बोला, इन द सर्किट शोन इन फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस V at point G। अच्छा मतलब बेसिकली और H, यानी बेसिकली आपको VG और VH निकलना है, VG और VH निकलना सर। G से H एक बार KVL लिख देंगे तो काम हो जाएगा। और सर KVL लिखने के लिए हमें करंट चाहिए, देखते हैं ना करंट गिवन है कि नहीं है। अरे करंट यहां गिवन है, 2 एंपियर गिवन है सर। करंट कहां से कहा जाता है सर, हायर टू लोअर। सर ये बैटरी है, ये लोअर और ये हायर सर, ये फिर से रेजिस्टेंस है, करंट जाएगा हायर टू लोअर। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, यहां तक तो करंट पता है पर यहां करंट नहीं पता। यहां तो 2 एंपियर हो रहा है सर, यहां का करंट आइडिया नहीं है। और अगर यहां का करंट आइडिया नहीं है तो जब हम यहां से यहां केवीएल लिखेंगे तो यहां का करंट तो चाहिए होगा। कैसे निकालेंगे सर? यहां 1 एंपियर जा रहा है, यहां 3 एंपियर जा रहा है सर, तो सर यहां 4 एंपियर जाएगा। ओके सर, यहां और एक जंक्शन है, ये हमें अभी आता है सर, इस जंक्शन में 2 एंपियर एंट्री कर रहा है, एग्जिट 4 कर रहा है सर, और 2 एंपियर एंट्री करना पड़ेगा। अगर एंट्री करना पड़ेगा सर तो करंट जाता है हायर से लोअर। फाइन सर, केवीएल लिखते हैं, काम हो गया। आप है तो हम लिख देंगे सर VG। ओके, हायर से लोअर सर -2 × 4, समझ में आया? बिल्कुल सर। जाके लोअर से हायर सर +3, फिर जाके हायर से लोअर सर -2 × 2। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फाइन, फिर लोअर से हायर सर, फिर प्लस कीजिए ना आप, प्लस कीजिए ना आप सर। क्या करेंगे, 2 × 1 इज इक्वल टू सर VH, और हमें निकलना है सर VG माइनस VH। हमें अभी आता है सर 4 × 2 = 8, -3 +4 -2, बिल्कुल सर ये हो जाएगा 12 - 5 सर, ये हो जाएगा 7 वोल्ट। क्या 7 ऑप्शन में है? बिल्कुल है सर। सर समझ में आ गया। सर आगे बात करते हैं। हमें सर केवीएल और केसीएल समझ में आ रहा है सर, आप बात कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा आप लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए बस। फाइन, ओके, क्या आ गया, एनसीईआरटी, जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। फाइन, ठीक है, आप देखे भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से इसको पढ़ते हैं। फाइन, मजाक कर रहा हूं मैं। चलिए सुनिए, किरचॉफ्स लॉ में एनसीईआरटी क्या बात करता है उसके बारे में बात करते हैं। फाइन, अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट जनरली consist of a number of resistance and cell interconnected sometimes in a complicated way। Fine, फिजिक्स ही तो कॉम्प्लिकेटेड है सर, कोई बात नहीं, इजी है यार। चलिए, क्या बोला कि आप देखिए, इसमें आप पढ़िए थोड़ा सा आगे,
two rules called Kirchhoff's rules are very useful for analysis of electrical circuit. बिल्कुल, चलिए आगे क्या बोला. Given a circuit, we start by labeling currents in each resistor by a symbol say I. ओके, तो हम लोग पहले तो करंट का डायरेक्शन देते थे और हमने ये भी बताया था कि करंट का डायरेक्शन हम सही देंगे ये जरूरी नहीं है. अगर हम सही देंगे तो प्लस आएगा, गलत देंगे तो माइनस आएगा, वैल्यू वही आएगा. बोला directed arrow to indicate that the current I flows along the resistor in the direction indicated. If ultimately I is determined to be positive, वही बात कि actual current in the resistor is in the direction of the arrow. यानी अगर प्लस आया तो हमारा करेक्ट डायरेक्शन है. द एक्चुअल है ना. फिर क्या बोला, इफ I टर्न्स टू बी नेगेटिव, अगर माइनस आया, The current actually flows in a direction opposite to the arrow. सर समझ में आ गया. अगर करेक्ट एजम्पशन होगा तो प्लस आएगा, गलत होगा तो माइनस आएगा. सिमिलरली फॉर ईच सोर्स, फिर वही देखिए, आप अच्छे से देखिए पढ़ के कि एक बार देखो E माइनस आई आर आया, पढ़ के देख लीजिए आप. और फिर यहां पे लिखा E प्लस आई आर होगा. क्या मैं ये बात आपको समझा के दिया था? सर बिल्कुल समझाए थे आप. देखिए मैं एनसीईआरटी का A to Z लाइन पढ़ के रखता हूं, तब ही आपके स्कोर अच्छा होगा. आपको भी पढ़ना चाहिए. फाइन सर. देखिए अब आगे अगर मैं बात करूं आपसे तो देखिए क्या बोला, जंक्शन रूल बोला. जंक्शन रूल, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन. क्या यह बात बताया था? बिल्कुल. This applies equally well if instead of a junction of several lines we consider a point. बिल्कुल, किसी पॉइंट में भी तो वही बात है कि जितना करंट आएंगे उतना जाएंगे. The proof of this rule follows from the fact that when currents are steady there is no accumulation of charge at any junction. क्या वही बात सर बार बार हल्ला कर रहे हैं? बिल्कुल, कि जंक्शन में कोई चार्ज इकट्ठा नहीं होता, एक्यूमुलेट नहीं होता. और at any point on a line thus the total current flowing in, है ना, इज इक्वल टू टोटल करंट फ्लोइंग आउट. क्या वही बात तो बता रहा हूं यार. अब देखो नेक्स्ट, लूप रूल. द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स एंड सेल इन द लूप इज जीरो. क्या वही बात बता रहा था कि क्लोज लूप में जीरो है, तो ओपन लूप की बात कहां पे है? तो ओपन लूप की बात यहां किया नहीं गया. तो मैं आपको बता चुका हूं कि क्लोज लूप में जीरो आएगा तो ओपन लूप में नॉन जीरो आएगा, पर केवीएल दोनों जगह ही हम लगा सकते हैं. फाइन सर, समझ में आ गया. एनसीईआरटी में क्या बोला हमें क्लियरिटी मिल गया. आप आगे बात करते, बाकी और आगे जो लाइन है आप पढ़ लीजिए. मैं साथ में आपको यह भी ऐड करके दिया कि केसीएल इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड केवीएल इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. फाइन सर. देखिए फिर आगे क्या बोला. अच्छा, आगे बोला कि नोडल एनालिसिस. देखिए ये तो नाम से बदनाम है, कुछ नहीं, बस मैं आपको बता दूंगा. ये बहुत इजी चीज है. यानी हम जो ये क्वेश्चन को करेंगे तो हम केसीएल और केवीएल का कॉम्बिनेशन से सोल्व करेंगे बस. और मैं आपको तरीका सिखा दूंगा और आज से आप इस तरीका को अपनाइए, आपके लिए सवाल बहुत इजी हो जाएगा. फाइन. जब भी कोई भी क्वेश्चन में आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपसे करंट पूछे या वोल्टेज पूछे, आप हमेशा किसी एक जंक्शन में जीरो एज्यूम कीजिए. किसी एक जंक्शन में जीरो एज्यूम करने का मतलब आपको यही जीरो एज्यूम करना पड़ेगा, जरूरी है? बिल्कुल नहीं है. मैं आपको एक बात बता दूं, यहां मैं आपसे थोड़ा क्लियरिटी देना चाहता हूं कि सर मान लीजिए ये एक बैटरी है और इस बैटरी का 10 वोल्ट है. 10 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है. दो टर्मिनल के बीच में डिफरेंस 10 वोल्ट है. यानी अगर इसका लोअर मैंने जीरो माना तो हायर हो जाएगा 10 वोल्ट. अगर यह बैटरी लिया, सेम बैटरी, यहां 10 वोल्ट गिवन है, अगर लोअर में 5 माना तो हायर हो जाएगा 15, क्योंकि आपको पता है डिफरेंस कितना होना है सर, 10 होना है. ओके सर, अगर आपकी यहां पर डिफरेंस 10 वोल्ट है, अगर मैं यहां 0 वोल्ट दे दूं तो यहां 10 नहीं -10 होगा, क्योंकि इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि डिफरेंस 10 तो होना है, पर लॉन्गर वाला हायर होना है और शॉर्टर वाला लोअर होना है. सर फाइन, मजा आ गया.
सर मजा आ गया। ठीक, यानी बैटरी कहीं भी मिलेगा, किसी भी एक पॉइंट में कुछ एक पोटेंशियल एज्यूम करने से दूसरा पॉइंट्स का पोटेंशियल आपको पता चल जाएगा। मैंने यहां कितने एज्यूम किया? 0। यहां मैं 0 एज्यूम करूं ये जरूरी नहीं है, पर सबसे बेस्ट कैलकुलेशन कब होता है? जब आप क्या एज्यूम करते हो? 0। तो मैं 0 एज्यूम किया। फाइन सर आपने यहां 0 एज्यूम किया तो हमें यह बात समझ में आ गया, ये बैटरी है, यहां तो 2 वोल्ट है और सर ये लोअर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हायर होगा। सर यहां 2 वोल्ट लिख सकते हैं। सर मजा आ रहा है। सर यहां 0 तो आइडियल वायर है, तो यहां भी 0 होगा। सर अगर ये 0 है तो सर यहां 5 वोल्ट होगा। सर मजा आ रहा है। सर ये रजिस्टर है, या 5 है और या 2, क्या बात करते हो सर? हायर से लोअर में करंट जाएगा। अगर इसका वैल्यू आई लिख दे तो करंट का वैल्यू होगा 5 माइनस 2 बाई 6, दैट इज सर 0.5 एम्पियर। सर समझ में आ गया। सर इस साइड की करंट भी तो निकालना होगा। अगर ये साइड की करंट निकाल दिए तो जंक्शन रूल लगा के आई निकाल देंगे। तो इस साइड की करंट कैसे निकाले? देखिए, इस साइड में करंट का डायरेक्शन हमें नहीं पता। अगर हमें नहीं पता तो मैं एज्यूम किया इधर करंट का वैल्यू है I1। जो सारे एज्यूम किए ये डायरेक्शन करेक्ट होगा ये जरूरी नहीं है। 1000 बार बोल चुका हूं, अगर सही होगा तो प्लस आएगा, गलत होगा तो माइनस आएगा, वैल्यू बदलने वाला नहीं है। चलिए, करंट कहां से कहां जाता है? सर हायर से लोअर जाता है। सर करंट कहां से कहां जाता है? सर हायर से लोअर जाता है। सर ये बैटरी है, करंट की डायरेक्शन से मतलब नहीं है, लॉन्गर वाला हायर, शॉर्टर वाला लोअर। सर करंट जाता है हायर से लोअर। सर केवीएल लिखते हैं। शुरू 2 से करूंगा, खत्म 0 में करूंगा, केवीएल लिख दूंगा बस। चलिए शुरू कर रहा हूं मैं 2, आके क्या? हायर से लोअर माइनस 2I1, हायर से लोअर माइनस I1। समझ में आ रहा है ना? इंटू 1। चलो लिख देता हूं, आप भी क्या याद रखेंगे। हायर से लोअर माइनस 10, फिर हायर से लोअर 2 इंटू I1। बिल्कुल सर इजिकल टू 0 लिख दिया। यानी सर अगर मैं यहां बात करूं आपके साथ तो इस साइड में देखिए 2 to 4 और क्या 5I1, यहां हो जाएगा सर -8 इक्वल टू हो गया 5I1। सर समझ में आ गया। यानी सर अगर I1 निकलना पड़े तो यह होगा -8/5। -8/5 मतलब -1 पॉइंट, ध्यान से 1.6 एम्पियर। सर माइनस क्यों आया? मतलब सर आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया ये गलत है, करंट इधर नहीं उल्टा जा रहा है। अगर करंट उल्टा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, यानी इस जंक्शन को अगर देखेंगे तो इस जंक्शन में क्या हो रहा है? ये वाला जंक्शन को देख रहे, 2 वोल्ट वाला जंक्शन। इस जंक्शन में इस साइड से करंट आ रहा है 0.5 एम्पियर, बिल्कुल, और इधर से करंट जा रहा है 1.6। इधर से हमें डिसाइड क्यों किया? क्योंकि हमने इधर एज्यूम किया था, आंसर में माइनस आया। फाइन सर, ये एक जंक्शन है, इस जंक्शन में जितना करंट आएगा उतना जाएगा। सर 2 करंट आ रहा है तो निकलना पड़ेगा 2.1 एम्पियर। सर समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा? सर आई पूछा। और सर आई तो ऊपर दे बैठे हैं, हमें पता चला करंट नीचे फ्लो हो रहा है, तो सर आंसर में आ जाएगा 2.1 के सामने माइनस। यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर एक जंक्शन में 0 एज्यूम कर लेते हैं तो बाकी काम तो हो जाएगा। देखिए पहले बार आप जब करेंगे आपको थोड़ा तकलीफ तो होगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको मेरे जैसा फ्लो मिल जाएगा, काम हो गया। चलिए और भर भर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मजा आ रहा है, आपको मजा आएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो कमेंट्स में बताइएगा। आपकी कमेंट्स है ना, उसी से मैं ग्रो करता हूं इंटरनली, बाकी कुछ नहीं। एज ए टीचर मेरे वही ग्रोथ है फॉर मी, है ना। देखिए मैं बीच में तबीयत खराब था तो कुछ दिन वीडियोस नहीं दे पाया, लेकिन मैं जो चैनल में देखता हूं मेरे, है ना, आपकी प्यार और सपोर्ट जो है ना, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। आप सोच भी नहीं पाओगे कितना अच्छा। ठीक है, चलिए ये सब बातें फिर बाद में करते हैं, हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। सर क्या बोला? सर यहां बोला R1 R2 R3 का वैल्यू है और हमें R3 से करंट चाहिए। अरे सर ये तो आम बात है हमारे लिए, कहीं एक जंक्शन में 0 मार देंगे सर, सोल्व कर लेंगे हम लोग। आप है ना सर, किस बात की टेंशन है? R1 का वैल्यू 6 ओम गिवन है, फाइन। R2 कहां पे है? R2 कहां पे है? 4 ओम है। और R3 कहां पे है? सर R3 का वैल्यू 2 ओम है। सर क्या सोल्व करने बोला? R3 से करंट। अरे सर यहां 0 मानते हैं ना सर, यहां 0 मान लिए ना तो ये भी सर 0 होगा। सर ये 0 होगा तो ये 3 होगा, सर हमें आता है अभी। और सर ये 0 होगा तो ये 6 नहीं सर, यहां हो जाएगा -6।
सर समझ में आ गया सर। सर R3 से करंट चाहिए, करंट कहां से कहां जाता है सर? हायर से लोअर। अगर मैं इसको I बोल दूं तो करंट कहां से कहां जा रहा है सर? हायर माइनस लोअर बाई रेजिस्टेंस। तो सर 2 ओम है सर, ये 9/2 होगा। आंसर हो जाएगा सर 4.5 एम्पीयर। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है सर। मजा आ रहा है सर। चलिए सर आगे बात करते हैं। इतना इजी तो है। अच्छा, यहां आपको और थोड़ा अच्छा लगेगा और थोड़ा सीखने को मिलेगा। फाइन, चलिए फाइंड करंट इन 20 ओम। सर यहां जंक्शन है, 0 एज्यूम करता हूं। लास्ट क्वेश्चन में बड़े इंटरेस्टिंग थे सर। देखिए लास्ट क्वेश्चन में अगर यहां 0 था तो एक बैटरी मिल जाता था और फिर दूसरे जगह का पोटेंशियल मिल जाता था। अभी यहां 0 है, बैटरी तो है पर साथ में रेजिस्टेंस है। इसका मतलब आपको वैल्यू बताना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप यहां एज्यूम कीजिए x। ये आपके वाला x नहीं है प्लीज, ठीक है? ये वेरिएबल x है। फाइन, चलिए अगर मैंने यहां x एज्यूम किया तो मुझे पता है ये एक जंक्शन है। लिखना सीखिए, पहले बार तकलीफ होता है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां पे x है और एक जंक्शन का रूल होता है, हमेशा किसी भी जंक्शन में समेशन i हमेशा 0 होगा। फाइन सर, अगर सर समेशन i 0 हो रहा है तो सारे करंट्स का वैल्यू आप बताइए। देखिए करंट का वैल्यू क्या होता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर। देखिए यहां से अगर करंट लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं x माइनस 10 माइनस 0 बाई रेजिस्टेंस है 10 ओम। ये ऊपर वाला करंट निकाला हूं मैं। कैसे? अबे यहां x है, फिर हायर से लोअर तो माइनस 10, फाइनल कितना 0 बाई रेजिस्टेंस कितना 10। ये वाला में देखिए कोई बैटरी नहीं है तो सीधा लिखेंगे सर x माइनस 0 बाई 20। बिल्कुल सर समझ में आ गया। सर नीचे वाले में फिर से सर बैटरी तो है सर, लिखेंगे ना आपके साथ x माइनस 10 बाई 10 इज इक्वल टू 0। सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। सर हमें 20 ओम से करंट चाहिए, पहले x की वैल्यू निकाल देते हैं। चलिए एलसीएम अगर हम 20 लिए तो 20 जाके 0 होगा, यहां होगा ट्वाइस x माइनस 20 प्लस x प्लस ट्वाइस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सर समझ में आ रहा है सर? 2x और x कुछ होगा या 5x इज इक्वल टू 40। सर x का वैल्यू होगा 40/8 है ना? 40/8 मतलब सर x का वैल्यू होगा 8 वोल्ट। क्या हमें x चाहिए? नहीं सर, हमें 20 ओम से करंट चाहिए। सर यहां 0 है और x का वैल्यू जैसे ही 8 वोल्ट मिला, करंट फ्लोस फ्रॉम हायर टू लोअर। और हायर टू लोअर मतलब सर अगर मुझे करंट फ्लोस फ्रॉम हायर टू लोअर, मुझे अगर इसका करंट निकालना हो तो मैं निकालूंगा सर 8 माइनस 0 बाई 20। बिल्कुल सर बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। यानी सर ये करंट हो जाएगा 8/20 एम्पियर। फाइन, ऑप्शन नहीं है तो मैं यहां रख दिया। यानी सर किसी एक जंक्शन में 0 तो एज्यूम करेंगे, अगर बैटरी है तो दूसरा टर्मिनल का पोटेंशियल डायरेक्ट पता चलेगा। अगर बैटरी की जगह रेजिस्टेंस है या बैटरी के साथ में रेजिस्टेंस है तो डायरेक्ट पता नहीं चलेगा। तो अब हम अपने x को याद करेंगे और हम अपने x का वैल्यू निकालेंगे, काम हो जाएगा। फाइन, चलिए कभी कभी अपने x को याद करना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर इसमें भी x याद करना पड़ेगा क्योंकि सर इसमें भी वही कहानी है जो आप बताए थे कि बैटरी अकेला नहीं है, बैटरी के साथ रेजिस्टेंस है। क्या दिक्कत है भाई? करते हैं ना। क्या निकाला? पोटेंशियल और ए और बी के डिफरेंस ही तो पूछा। चलिए भाई यहां का आप बी का 0 एज्यूम कीजिए। यहां का डायरेक्ट बताना पॉसिबल तो नहीं है, तो मैंने अपना x को याद किया। जैसे ही मैं अपना x को याद किया तो मैंने बोला हम जो x है, x इज ए जंक्शन और जंक्शन का समेशन i पूरा 0 होता है। ओके, 0 अगर होता है इस ब्रांच में करंट बताना है। इस ब्रांच में करंट क्या करेंगे? V बाई आई। देखिए कैसे लिखेंगे, आप अभी सीख गए हो, आप मेरे साथ सीखो प्लीज। x माइनस 2 माइनस 0 बाई रेजिस्टेंस है 1 प्लस 1। आप बिगिनिंग में हो तो मैं पूरा लिख रहा हूं। मिडिल वाले का करंट बताइए प्लीज। सर कोई बात नहीं, आप हो तो हम साथ में हैं। सर x माइनस 4 बाई 4 प्लस सर लास्ट वाले का करंट बताइए। सर x माइनस 2 माइनस 0 बाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर यहां तक हमें समझ में आ गया सर समझ में आ गया सर। आप x को सोल्व कीजिए बस। देखिए अगर मैं एलसीएम 4 लिखूं तो 4 जाके 0 होगा, तो
तो यहां होगा ट्वाइस एक्स माइनस 4, यहां होगा x माइनस 4, देखिए कैलकुलेशन आपको हेल्प करना चाहिए, और यहां होगा ट्वाइस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। सर ट्वाइस एक्स टू एक्स मिलके 5x तो होगा, और यह हो जाएगा 12 वोल्ट, x का वैल्यू हो जाएगा 12/5 मतलब 2.4 वोल्ट। देखिए आपसे पूछा a और b का डिफरेंस, अगर आपसे a और b का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा तो b का हमने एज्यूम कितना किया 0, और a का एज्यूम हम अपने x को कर लिए, और अपना x का वैल्यू आया 2.4, यानी डिफरेंस ही तो 2.4 होगा। अरे सर मजा आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है हमें, क्या आपको समझ में आ गया? यानी किसी एक जंक्शन में 0 एज्यूम कीजिए भाई, और अगर बैटरी है तो डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा, अगर बैटरी के साथ रेजिस्टेंस है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, और अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा तो आप सोल्व करते रहेंगे। क्या बात है, समेशन आई 0 ही तो करना है, कौन सी बड़ी बात है सर, 2 मिनट की खेल है बस। चलिए आगे बात करें। बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है, ठीक है कोई बात नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ना जेईई मेंस में रिसेंटली 2019 या 20 या 21 में आया हुआ है, मुझे नहीं पता, रिसेंटली आया हुआ है। ये सब सिंपल सवाल है यार, क्या पूछा बताइए। सर बोला एज द स्विच एस इज क्लोज्ड इन द सर्किट शोन इन फिगर करंट पास थ्रू इट। अच्छा करंट निकलना है, जैसे ही स्विच आपने क्लोज कर दिया, ये तो अर्थिंग है, अर्थिंग मतलब यहां कितना पोटेंशियल है 0। सर यहां एक जंक्शन मिला, पोटेंशियल नहीं पता, हमने क्या मान लिया x, और सर समेशन आई हमेशा 0 होता है, इतना अच्छे से समझ में आया अभी। तो यहां का करंट बताइए सर, यहां का करंट होगा x माइनस 10 बाई 4। तो यहां का करंट बताइए सर, यहां का करंट होगा x माइनस 5/2। सर यहां का करंट बताइए, तो यहां का करंट होगा x माइनस 0/2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि समेशन आई 0 होना है, क्योंकि जंक्शन में कोई भी चार्ज एक्युमुलेट नहीं होता। एक बात और बता दूं, कुछ बच्चे मेरे से ये पूछते हैं सर x माइनस 5 क्यों लिखे, 5 माइनस x क्यों नहीं लिखे। आपको कैसे पता कि x ही हायर होगा? देखिए मेरे को नहीं पता x हायर है कि लोअर है, ऐसे सवालों में आप x को हायर एज्यूम कीजिए, x अपने आप एडजस्ट करेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइन सर, अब यहां एलसीएम क्या करें, एलसीएम 4 लेना होगा। सर अगर एलसीएम 4 लेना होगा तो यहां तो x माइनस 10 आएगा, 4 तो जाके 0 हो जाएगा, यहां ट्वाइस एक्स माइनस 10 आएगा, और यहां ट्वाइस एक्स इक्वल टू 0 आएगा। सर यहां कितना x आ गया, सर 5x आ गया, यहां 20 आ गया, सर x का वैल्यू कितना हो गया, सर 4 वोल्ट आ गया। क्या हमें x चाहिए? नहीं सर, हमें स्विच एस से करंट चाहिए। अगर ये 4 आ गया, इसका मतलब आपको सारे ब्रांच की करंट मिल जाएगा। देखिए यहां 10 है, यहां 4 है, तो करंट इधर से जाएगा, क्या होगा, क्योंकि ये हायर और ये लोअर है, वो आफ्टर सोल्विंग पता चलेगा कौन हायर और कौन लोअर है। अगर ये हायर और लोअर है तो करंट होगा 6/4। सर यहां हायर है और ये लोअर है तो करंट होगा 1/2, दैट इज 0.5, है ना। बिल्कुल सर, यह 6/4 मतलब 1.5। फाइन सर, यहां करंट देखिए कितना होगा 4 और 0, मतलब यहां करंट यहां से यहां जाएगा 4/2, है ना, 4/2 मतलब 2। तो आप देखिए अगर ये जंक्शन है, इसमें एंट्री ले रहा है कितना 1.5 और कितना 0.5, जा कितना रहा है 2, क्या जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, ये सोल्व है, राइट, बिल्कुल इसको फॉलो कर रहा है। लेकिन आपको तो स्विच से करंट चाहिए, तो आंसर होगा 2 एम्पियर। फाइन सर, समझ में आ गया सर, मजा आ रहा है सर, आगे बात कीजिए आप। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कमेंट्स में बताइएगा। चलिए क्या बोला, वही बात, फिर से वही बात कर दी ना कि वैल्यू ऑफ करंट I3 निकालना है। कहां I3, यही तो I3 है। अरे सर कोई बात नहीं, आप हो तो क्या टेंशन, करते हैं ना सोल्व, सर सोल्व ही तो करना है। चलिए इसको थोड़ा सा और, है ना, थोड़ा जूम कर लिया। देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने कितना माना 0। सर यहां का 0 तो यहां का 6। अरे सर काम हो गया, क्योंकि डायरेक्ट बैटरी गिवन है, और ये सब हम लोग अभी बस एज ए हमें गेम टाइप का लगता है कि हायर और लोअर तो खत्म करना है। सर यहां 12 है, सर यहां 12 में मत देना, -12 देना, क्योंकि लोअर है। सर ये कितना 8 है, सर यहां हम -8 दे देंगे, बस एक मिस्टेक यही हो सकता है कि 12 की जगह -12 की जगह 12 नहीं दे देना, बस हो ही ना। ओके फाइन, करंट I3 निकालना है, क्या बात है, ये हायर है और ये लोअर, करंट यहां जाएगा,
कितना होगा करंट बताइए। 6 माइनस, ये करंट जो होगा इसका वैल्यू क्या होगा 6 माइनस ऑफ -12/54, यानी आपका ये 18/54 होगा। 18/54 तो मतलब आपका वैल्यू आएगा 1/3। फाइन सर, यहां हायर और लोअर है तो करंट ये जाएगा 6 माइनस ऑफ -8/28, मतलब ये भी वैल्यू आएगा आपका 1/2। सर ये एक जंक्शन है, करंट जा रहा है तो उतना करंट आना पड़ेगा। सर कितना करंट आना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे सर 1/3 प्लस 1/2। सर एलसीएम होगा 6, ये होगा 5/6, पर ये आना पड़ेगा। आपने तो I3 नीचे दे रखा तो आंसर होगा -5/6। सर समझ में आ गया। देखो यू सोल्व करेंगे बस, ये है फ्लो। आपको मुझसे बेटर फ्लो में लाना है, मजा आ जाएगा आपको, मैं बता रहा हूं। मैं तो वही चाहता हूं आपसे बस। चलिए अच्छा, ये कौन सा सवाल है सर? ओके, ये जेईई मेंस में आया हुआ है, कोई बात नहीं सर, क्वेश्चन ही तो है। इन द सर्किट शोन इन फिगर पोटेंशियल एट ए इज एज्यूम्ड टू बी 0। कहां है ए भाई साहब, कहां है? चलिए हम आपको 0 एज्यूम कर लिए, हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन बोला है बस, ठीक है। आपको पोटेंशियल बी में निकलना है। सर यहां बी है, वही तो बात है सर, यू ही निकाल देंगे बस, आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए बस। चलिए देखिए, अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो यहां 1 वोल्ट है। मेरे स्टूडेंट्स को ये तकलीफ नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है, मतलब ये मैं ट्रस्ट करता हूं। अगर ये 0 तो ये 1 है, वो इजीली कर लेंगे, क्योंकि यहां डिफरेंस 1 है और ये हायर है। सर करंट 1 आ रहा है और जा रहा है 2, इसका मतलब एस पर किरचॉफ्स लॉ और 1 एम्पियर यहां से आएगा, बिल्कुल। और 1 एम्पियर अगर आएगा इसका मतलब ये वाला हायर है और ये लोअर है, तभी तो करंट ऐसे आ रहा है। फाइन, और यहां वोल्टेज डिफरेंस कितना वोल्ट है सर? V = IR, यहां 2 वोल्ट है। सर डिफरेंस 2 वोल्ट है और C और D में D हायर है, तो सर ये वाला होगा 3 वोल्ट है। 3 - 1 = 2। फाइन, और ये हायर है तो 3 दिया। फाइन सर, मजा आ गया। सर ये तो बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 2 है सर, और हायर 3 में है, तो लोअर तो 1 वोल्ट में होगा। सर ऑप्शन है, बिल्कुल है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में आया सर। आगे बात करते हैं ना सर, मजा आ रहा है। बिल्कुल सर, आप अरे क्वेश्चन ही खत्म हो गया और एक टॉपिक में आ गए। चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। फिर मैं टॉपिक में आया कि करंट डिवीजन इन पैरेलल सर्किट। जैसे ही मैं करंट डिवीजन इन पैरेलल सर्किट में अपने स्टूडेंट को बोलता हूं तो उनको लगता है ये कोई नया टॉपिक है या नो। ये किरचॉफ्स लॉ का एक वर्जन है, इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको ना किरचॉफ्स लॉ का कुछ चीजों में और बेटर क्लैरिटी मिलेगा, बस इतना ही है। चलिए सर क्या करने जा रहे हैं, मैंने यहां एक रेजिस्टेंस दिया R1 और एक रेजिस्टेंस दिया R2 और दोनों मैंने पैरेलल में लिया। ध्यान से सुनिएगा, करंट कितना आ रहा है? I आ रहा है। यहां कितना जा रहा है? I1 जा रहा है। यहां कितना जा रहा है? I2 जा रहा है। तो फिर से करंट कितना जाएगा? I के यही तो तुम्हारा KCL है कि जितना करंट आएगा उतना जाएगा। अब हमें पता करना है कि अगर दोनों पैरेलल है तो आपको एक चीज पता होगा कि दोनों का वोल्टेज डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस को पाथ से मतलब नहीं है, उसको मतलब है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से। सर वोल्टेज डिफरेंस अगर सेम होगा तो ऊपर से अगर जाएंगे तो वोल्टेज डिफरेंस होगा V = IR, यानी I1 R1। नीचे से जाएंगे तो सर वोल्टेज डिफरेंस होगा I2 R2, इक्वेशन नंबर 1। और KCL क्या कह रहा है? सर KCL ये कह रहा है कि जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। दैट मीन सर वी कैन राइट I = I1 + I2। सर समझ में आ गया? अब अगर मैं ये दो इक्वेशन को कंबाइन कर दूं तो मैं लिख सकता हूं I = I1 की जगह मैं लिख सकता हूं I2 R2 / R1 + I2। सर मजा आ गया। अगर मैं यहां I लिख दूं और यहां I2 कॉमन ले लूं तो कॉमन यहां एलसीएम में R1 आएगा और यहां लिख सकता हूं सर R2 + R1। सर मजा आ रहा है। अगर यहां से मुझे I2 निकलना है तो आई कैन राइट R1 + R1 + R2 × I। आपको समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में आया। यानी R2 से अगर करंट निकालना हो तो उसका नाम हमने I2 दिया, और रेजिस्टेंस ऊपर में कौन आ रहा है? R1 आ रहा है, नीचे दोनों का समेशन आ रहा है, इनटू नेट करंट है। अगर मुझे I1 निकालना होगा, अगर मुझे I1 निकालना होगा
तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे R2, नीचे लिखेंगे R1 प्लस R2 इंटू नेट करंट होगा I। सर समझ में आ गया? यानी ये बात समझ में आया सर, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है, और करंट सर इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। इनवर्स रेशियो कहने का मतलब है अगर हमें R1 से करंट निकालना है तो ऊपर में R2 जाएगा, R2 से करंट निकलना है तो ऊपर में R1 जाएगा, इनटू नेट करंट करेंगे, नीचे नेट रेजिस्टेंस कर देगा। सर समझ में आ गया? फाइन सर, आगे बात करते। देखिए मेहनत ही सब कुछ है, आप लोग तो समझते नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कहीं तक पहुंच सकते हैं, है ना। अगर आप मेहनत के बिना लाइफ में चाहते हैं कि बिना मेहनत का किसी और के ऊपर एडजस्ट करके आपकी लाइफ को चलाना है ना, तो ये बहुत टेम्पररी है। और अगर आप खुद के मेहनत के ऊपर चलना चाहते हैं ना, तो मैं बता रहा हूं इससे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी चीज आपके करियर में कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, आप सोच सकते हो ना कि आज भी मान लो एक हॉलीडे के ही दिन है, मैं वीडियो मतलब कहने के रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आप मत सोचना कि मैं आपसे सिंपैथी ले रहा हूं। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, और स्टूडियो में मैं ऐसी लगाया नहीं अभी तक। मैं सिंपैथी आपसे नहीं ले रहा हूं, मैं बस आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं इतनी गर्मी में विदाउट एसी काम कर सकता हूं आपके लिए, है ना, तो आप अगर पढ़ाई कर लेंगे, अगर आप इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ऐसे तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ना मतलब जो स्टडी आवर्स है ना, सेल्फ स्टडी आवर्स है ना, उसको बढ़ाइए, आप ऑटोमेटिकली ज़िंदगी में कहीं भी पहुंच जाएंगे। मैं बस बता रहा हूं कि मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं कि मेहनती लोग ही आगे जाते हैं। बाकी अगर कोई दूसरे की मेहनत के ऊपर आप भरोसा करते हो ना, तो वो टेम्पररी है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए फाइन। सर क्या वोल्टेज डिवीजन, ठीक, कहां सर? सीरीज, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम था। फाइन, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, यहां R2 है और यहां R1 है, ध्यान से सुनिएगा। अगर यह R2 है और यह R1 है और नेट वोल्टेज मैंने V दे दिया, हमें पता है कि दोनों का करंट सेम होगा पर वोल्टेज यहां डिवाइड होगा। फाइन, करंट अगर I है तो इससे भी करंट I जाएगा क्योंकि सीरीज सर्किट है। यानी सर एक बात तो श्योर है कि दोनों का करंट सेम है, यानी V बाई R1 इज इक्वल टू V2 बाई R2, क्योंकि V बाई R ही करंट है। दूसरे बात हम लिख सकते हैं क्या, नेट वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2, बिकॉज सर स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लें तो आई कैन राइट V इक्वल टू V1 की जगह लिख सकते हैं V2 R1 बाई R2 प्लस V2। अगर V लिखूंगा तो V2 यहां R2 एलसीएम है, R1 प्लस R2। अगर मैं यहां से V2 निकालता हूं तो ऊपर में जाएगा R2, नीचे जाएगा R1 प्लस R2 इंटू V। यानी सर अगर वोल्टेज अक्रॉस 2 निकालना है तो ऊपर में R2 आ रहा है, सर ये डायरेक्ट रेशियो है। तो अगर वोल्टेज अक्रॉस 1 निकालना होगा तो ऊपर में R1 लिखेंगे, नीचे R1 प्लस R2 लिखेंगे, इंटू V लिखेंगे। सर इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रेशियो, और पहले करंट जो था सर वो इनवर्स रेशियो था। देखिए एग्जाम में जाके तो डेरिवेशन करना पॉसिबल नहीं है, कैसे याद रखना, देखिए आपको पता है ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, और सीरीज में I कांस्टेंट है तो B प्रोपोर्शनल टू R, यानी डायरेक्ट रेशियो। और पैरेलल में V कांस्टेंट है, इसका मतलब पैरेलल में IR कांस्टेंट होगा, और अगर IR कांस्टेंट होगा तो आपको पता है I इनवर्स रिलेशन टू R, यानी ये इनवर्स रेशियो और ये डायरेक्ट रेशियो। फाइन सर, सर समझ में आ गया सर। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आ गया, ये तो जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे सवाल है, इसको सोल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा, बड़ा इजी होगा। क्या ही होगा सर, पहले बात हमें पूछा करंट थ्रू BC। ओके, ऐसे सवालों को सोल्व कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, देखिए ये दो रजिस्टर पैरेलल में है और ये दो भी पैरेलल है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको ये बात समझ में आया कि ये दोनों पैरेलल है। अगर ये रेजिस्टेंस और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, यानी इसका R इक्विवेलेंट निकालना हमारे लिए बहुत इजी है। यहां ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, और इसका भी ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, और फिर दोनों सीरीज में हो जाएंगे। यानी अगर R इक्विवेलेंट निकालना होगा तो हम सीधा निकालेंगे क्या 3 इंटू 2 बाई 5, यानी आपका यहां पे क्या होगा 4 बाई 5, यहां होगा 6 बाई 5, ये होगा 10 बाई 5, यानी रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम। सर अगर पूरा सर्किट का
रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो सर्किट से नेट करंट V इक्वल टू आई आर, आई का वैल्यू होगा 20/2 दैट इज 10 एम्पियर। पर हमें ये वाला करंट नहीं पूछा सर, यहां करंट एंट्री लेगा 10 एम्पियर और एग्जिट करेगा 10 एम्पियर। सर यही तो KCL है, यही तो जंक्शन है, कितना जितना आएगा उतना जाएगा। पर सर हमें थोड़ी ये करंट पूछा है, हमें बोला कि BC से करंट बताना है, तो कैसे करेंगे? देखिए ये दो पैरेलल है, करंट आया 10 आके डिवाइड होगा। करंट कैसे डिवाइड होता है सर? इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। तो अगर इससे करंट निकालना होगा तो ऊपर में हम लिखेंगे 4, अभी कर रहा हूं, और नीचे होगा 4 + 1 यानी 5, और नेट करंट का एंट्री हो रहा है 10, यानी यहां करंट जा रहा है 8 एम्पियर। यानी जो 10 एम्पियर आ रहा था आके डिवाइड हुआ, ऊपर से 8 गया तो नीचे से जाएगा 2 एम्पियर। यहां देखिए करंट एग्जिट कितना हो रहा है सर? 10 एम्पियर, यानी इससे कितना आ रहा है? अगेन दोनों पैरेलल है, इनवर्स रेशियो, ऊपर में 3 होगा, नीचे 3 + 2 5 होगा, इंटू नेट करंट होगा 10, यानी सर 6 एम्पियर। यानी ये करंट 6 गया, 10 होना है, तो यहां से आ रहा है 4 एम्पियर। देखिए ये एक जंक्शन है, ये भी एक जंक्शन है, इस जंक्शन में करंट 2 आ रहा है, 4 जा रहा है, यानी और 2 आना पड़ेगा। इस जंक्शन में 8 जा रहा है, निकल रहा है 6, तो और 2 जाना पड़ेगा, यानी BC से करंट कितना आ गया सर? 2 एम्पियर। कैसे करते समझ में आया ना? कैसे करते समझ में आ गया ना कि दोनों पैरेलल है ना, डिवीजन कीजिए और फिर आपको वायर से करंट मिल जाएगा। कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, मैं ऑफलाइन में क्लास लेता हूं तो मैं उनसे क्वेश्चन ना, मैं उनका क्वेश्चन से सीखता हूं। दे आर लाइक सर VC इज ए आइडियल वायर, और आइडियल वायर का रेजिस्टेंस तो 0 है, और रेजिस्टेंस अगर 0 है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट कैसे फ्लो होगा? देखिए मैं मानता हूं V 0 होगा तो करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, पर ये रेजिस्टर में क्योंकि V इक्वल टू आई आर और IR 0 हो रहा है, मतलब हमेशा I 0 हो ये जरूरी नहीं है। V 0 होने के लिए हो सकता है कि R 0 हो जाए। अगर V 0 है तो करंट नहीं होगा रजिस्टर से, पर ये रजिस्टर नहीं है, आइडियल वायर है, और आइडियल वायर में V 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, फिर भी करंट फ्लो हो रहा है, बिकॉज यहां पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का रीजन I नहीं है, रेजिस्टेंस है कि रेजिस्टेंस 0 था। फाइन सर, समझ में आ गया सर, आगे बात करते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? ये भी सर जेईई मेंस का सवाल है, 7 जनवरी मॉर्निंग 2019 या 2020 मुझे नहीं पता, ठीक है, याद नहीं रखता, आप ध्यान दीजिए। करंट आई इन द सर्किट, अच्छा यहां पे आपका आई है, आप देखिए मैं कैमरा से फोकस कर रहा हूं, ये आयन है, आई है, ये निकालना है आपको, ठीक है फाइन। क्या करेंगे देखिए, आपको बहुत इजीली सिखाऊंगा, ऐसा सवाल है, करते तो सब लोग, कैसे करते वो मैटर करते। देखिए दोस्त, ये 1 वोल्ट है, अगर मैं यहां 0 एज्यूम कर लूं तो यहां 1 वोल्ट होगा, ये 0 तो आपका ये भी 0, तो ये आपका 1 होगा, अगर ये 0 तो ये भी 0, तो यहां आपका 1 होगा। आई थिंक आपको ये सब वोल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्लीज सर, आपका एक बात समझिए आप कि यहां पे 1 वोल्ट होना है, कितना वोल्ट होना है? 1 वोल्ट। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों पैरेलल है, यानी सर अगर पैरेलल है तो ये दोनों मिलके होगा 0.5 ओम, और यहां सर है 2 ओम, और इनके बीच में डिफरेंस है 1 वोल्ट। ये समझ में आ गया, यहां भी 1 वोल्ट, यहां भी 1 वोल्ट है सर, फाइन। अगर सर ये 2 और 0.5 मिलके 1 वोल्ट हो रहा है, यानी करंट कितना होना पड़ेगा बताइए सर? V इक्वल टू आई आर, यानी V इक्वल टू अगर आई आर है सर, तो V 1 वोल्ट है सर, V 1 वोल्ट है सर। I नहीं पता सर, I नहीं पता, ये I1 मान लेते हो, I दूसरा है सर, I1 नहीं पता, I1 इज द नेट करंट सर, I1 नहीं पता, पर R पता है 2.5, यानी सर यहां से अगर मुझे I1 निकलना हो तो मैं निकल दूंगा 1/2.5 यानी 5/2, यानी सर I1 का वैल्यू होगा 2/5। सर अगर I1 मिल गया उसका मतलब 2.5 आपका, सॉरी 2/5 आपका नेट करंट है। आपसे पूछा इससे करंट निकालना है, क्या बात है सर? देखिए 2 रजिस्टर पैरेलल में है, 2 रजिस्टर पैरेलल है,
एक 1 ओम और एक 1 ओम और उससे करंट आ रहा है 2/5, आपको पता है करंट सेम रहेगा सर, डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होता है सर? इनवर्स रेशियो। यहां से करंट निकलना तो ऊपर में 1, नीचे 1 + 1 2 इंटू नेट करंट होगा 2/5 सर, 2 कैंसिल, दैट इज 1/5 और सर 1/5 दैट इज 0.2 एम्पियर। ऐसे ऑप्शन है सर? बिल्कुल है सर। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया सर? इंटरेस्टिंग लग रहा है बहुत। आप बस आगे बात करते रहिए, मजा आ रहा है सर। अच्छा, क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला इन द सर्किट शोन इन फिगर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर पैरेलल लगा हुआ है इस V1 व्हेन S1 इज क्लोज्ड। अच्छा, मतलब जब आपने S1 को क्लोज किया तो रीडिंग V1 है। अच्छा, S1 अगर क्लोज किया तो नेट वोल्टेज आपका E है ना, अगर यहां 0 तो यहां भी 0, यहां आपका E होगा तो यहां भी E होगा। यानी आपने S1 क्लोज किया तो सर्किट यहां आपका R है, ध्यान से, ऊपर में आपका हो जाएगा थ्राइस R और नेट वोल्टेज आपको पता E होगा और तब रीडिंग होगा V1। प्लीज आप समझिए, मैं आपको सिखा दूंगा, मैं ऐसे ही हूं, मैं बता रहा हूं, आपको सिखा दूंगा अगर आप मेरे साथ फ्लो में आ गए तो। अब देखिए, रीडिंग इज V2 एंड S2 इज क्लोज्ड। अच्छा, S2 जब क्लोज्ड हुआ तब आपका रीडिंग V2 है, इसका मतलब यहां आपका R है, ध्यान से देखिए, यहां R है, S2 क्लोज हो, इससे करंट जाएगा, इससे करंट नहीं जाएगा, तो यहां 6R है और नेट वोल्टेज सर E होगा। अब रीडिंग V2 है। और बोला सर जब S1 S2 सिमल्टेनियसली क्लोज होगा तब रीडिंग V3 है। अच्छा सर, तो फिर यहां आपका R है और दोनों अभी है और ऐसे लगा दिया और नेट वोल्टेज तो सर E है, यहां आपका हो जाएगा थ्राइस R, यहां हो जाएगा 6R और अभी रीडिंग है V3। सर क्या पूछा? सर क्या पूछा? सर पूछा है कि इन तीनों में से कौन सबसे हायर वैल्यू है, कौन सबसे लोअर वैल्यू है। फाइन, देखिए वोल्टेज सीरीज में डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है सर? डायरेक्ट रेशियो अभी अभी पढ़े, तो अगर V1 निकलना होगा तो ऊपर में लिखेंगे थ्राइस R, नीचे लिखेंगे थ्राइसर प्लस R यानी 4R इंटू E, दैट इज 3/4। लगभग कितना होगा? लगभग होगा 0.7E। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया। सर यहां पे अगर देखेंगे तो V2 निकलना है तो यहां भी तो डायरेक्ट रेशियो आएगा सर, ऊपर में 6R आएगा, नीचे 6R प्लस R आएगा 7R इंटू E आएगा, तो बेसिकली होगा सर 6E/7। 6E/7 ये लगभग होगा 0.8E। और सर ये दोनों पैरेलल है तो दोनों ना लिख के आप इनके बीच में ट्वाइस R लिख दीजिए, और अगर V3 निकलना होगा ऊपर ट्वाइस R नीचे थ्राइस R इंटू E, ये हो जाएगा ट्वाइस E/3 और सर ये लगभग होगा 0.6E। अब देखिए एक है 0.8, एक है 0.7 और एक है 0.6। सर सबसे बड़ा वैल्यू होगा V2, फिर आएगा V1 और फिर आएगा सर V3। क्या ऐसे ऑप्शन है सर? ऐसे ऑप्शन है? बिल्कुल है सर। ओके भाई, मजा आ गया सर। सर मजा आ गया। क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, बस ऐसे क्वेश्चन करता है, यू फ्लो में क्वेश्चन करते रहना चाहिए। अब देखो मैं कितना फास्ट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, फिर से वही कहानी पढ़ लेते हैं ना, क्या बोल रहा है। The reading of ammeter is I1 when switch S1 is closed। अच्छा, यहां एमीटर है, स्विच S1 जब क्लोज किया तो आपका रीडिंग I1 है। स्विच S1 क्लोज करने से सर्किट कुछ इस तरह बनेगा, यहां R, ऊपर में आपका आएगा 6R और आपका जो बैटरी है ना, बैटरी है ऑलरेडी E, तब आपका रीडिंग है I1, यानी I1 का वैल्यू आएगा E/7R। सर फाइन, सर समझ में आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर। नेक्स्ट बोला I2 जब S2 क्लोज किया। अरे भाई, जब S2 को क्लोज किया इससे थोड़ी करंट जाएगा, यानी I2 का वैल्यू हम सीधा लिखेंगे सर अभी से, स्मार्ट एनफ सर E/13R। और जब S1 S2 दोनों को कनेक्ट किया तो रीडिंग आ रहा है I3। दोनों कनेक्ट करने से ये लोग पैरेलल होगा तो 6R इंटू 12R बाई होगा 18R, ये तो हो जाएगा आपका 4R और यहां ऑलरेडी सीरीज में R था तो I3 होगा E/5R। यानी सर इन सारे करंट्स में सबसे हायर, सबसे बड़ा वैल्यू I3 होगा, फिर I1 होगा, फिर I2 होगा। I3 I1 I2 है ना, I3 I1 I2 कहां पे है भाई? D है। सर मजा आ गया सर,
यही होता है फ्लो। आपको समझ में आ गया तो आप बस इसको लगे रहिए प्लीज, मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। सर नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। चलिए देखिए, सोल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं, कैसे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। सर ईएमएफ ऑफ बैटरी निकालना है। आप जाके कोई भी बुक सोल्व कीजिए, आप देखिए यही टाइप की सवाल से, मैं सारे टाइप कवर कर रहा हूं बस। पूरा ईएमएफ ऑफ द बैटरी शोन इन फिगर। थोड़ा सा इसको पहुंच लेता हूं प्लीज। हाँ चलिए, द ईएमएफ ऑफ द बैटरी शोन इन फिगर। अच्छा ईएमएफ निकालना है। देखिए यहां क्या है कि यहां करंट गिवन है कितना, 1 एम्पियर। अगर करंट गिवन है यानी ये वाला वोल्टेज पता है आपको कितना आएगा वोल्टेज, आप बताइए। सर वोल्टेज आएगा V = IR, इसका मतलब यहां 2 वोल्ट आएगा। जैसे यहां 2 वोल्ट आएगा तो आपको पता है यहां भी तो 2 वोल्ट होगा क्योंकि पैरेलल में है, और 2 वोल्ट अगर होना है तो इससे भी करंट आ जाएगा आपका 1, क्योंकि V = IR और R तो 2 है तो करंट 1 आना है। यह बात समझ में आ गया। सर ये दोनों से अगर 1 है तो करंट यहां से आएगा 2 एम्पियर। बिल्कुल सर, यानी मैं अगर इस सर्किट को फिर दोबारा ड्रॉ करूं आपके सामने तो मुझे ऐसा लगता है यहां E आएगा, यहां आपका 2 ओम आएगा। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, मैं आपके लिए बना रहा हूं। और यहां आपका आएगा 4 ओम और यहां आ जाएगा आपका 2 ओम और यहां करंट आ जाएगा 2 एम्पियर। बिल्कुल सर, और ये 1 और 1 मिलकर 2 है और 2 पैरेलल में है तो फिर मिलके सर ये आ जाएगा 1 ओम। फाइन सर। अब एक बात बताइए ना भाई, अगर ये और ये है ना, सुनिएगा प्लीज, ये दोनों कैसा है भाई? भाई ये दोनों कैसा है भाई? ये दोनों सीरीज है, यानी यहां आपका कितना है 3 ओम है। अगर यहां 3 ओम है तो ये 2 पॉइंट के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस इधर से जाऊं या इधर से जाऊं सेम होगा, यानी 2 और 1, 2 1 मिलकर 3 है, 3 2 जा 6 वोल्ट होगा। सर अगर 6 वोल्ट हुआ, अगर 6 वोल्ट हुआ तो यहां भी 6 वोल्ट होना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को पाथ से मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। सर 6 होने के लिए करंट कितना होगा? करंट होगा 6/4, दैट इज होगा 3/2। अगर यहां करंट 3/2 है तो नेट करंट कितना आएगा? सर 3/2 प्लस 2, अगर एलसीएम 2 लेंगे तो यह होगा करंट आएगा 7/2। सर नेट करंट फ्लो हो रहा है 7/2। सर हमें वोल्टेज चाहिए और हमें वोल्टेज पता है V = होगा IR, R इक्विवेलेंट, यानी नेट करंट पता चल गया। कितना आ गया नेट करंट? सर 7/2। आपको नेट रेजिस्टेंस चाहिए तो नेट वोल्टेज आ जाएगा। अब नेट रेजिस्टेंस देखिए, ये दोनों सीरीज है, ये इसके साथ पैरेलल है, फिर सीरीज है, यानी अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालूंगा ध्यान से तो ये देखिए, ये 2 और 1 मिलकर कितना 3, और ये पैरेलल हुआ तो 3 × 4/3 + 4, और फिर आपका +2 आ जाएगा, यानी ये होगा 12/7 + 2। सर एलसीएम हो जाएगा 7 और 12 + 7। अब ध्यान से सुनिए प्लीज, है ना, मैं आपको ऐसा होप कर रहा हूं कि समझा पा रहा हूं ना। फिर से देखो, 2 और 1 मिलकर कितना गया 3, 3 और 4 कितना हुआ 12, और नीचे 7 आया, +2 किया है ना। अब देखिए यहां आपका क्या होगा, 7 एलसीएम है तो 12 प्लस कितना हुआ 14। अब देखिए यहां पे आपका है ना कितना हुआ 26/7, ये R इक्विवेलेंट आया। अगर R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 26/7 तो V का वैल्यू आएगा 7/2 × 26/7, ये कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 13 वोल्ट। सर ऑप्शन है, बिल्कुल है सर। फाइन, मजा आ रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, कोई भी किताब को प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं आज की लेक्चर किसके अबाउट था, और फिर आप जाके मजा आएगा। आप बस लगे रहिए प्लीज, ठीक है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस A और B के अक्रॉस निकलना है, और यहां 48 गिवन है। सोल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे करते वो इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां 48 है, इसका मतलब यहां भी 48 वोल्ट होगा, बिकॉज दोनों पैरेलल है। करंट देखिए, करंट यहां से कितना जाएगा V = IR, तो I = क्या होगा V/R, तो यहां करंट होगा 6 एम्पियर, क्योंकि आपको पता है। तो यहां करंट होगा 2 एम्पियर, 6 और 2 मिलके यहां करंट होगा 8 एम्पियर, तो यहां से करंट आना भी पड़ेगा 8 एम्पियर। यानी आप देखिए ये 3 ओम है, इससे करंट आ रहा है 8 एम्पियर। आने के बाद 3 पैरेलल में मैं 3 के जगह 2 कर देता हूं, ये 20 ओम है और वो दोनों पैरेलल तो है ही, तो ये दोनों 30 × 60/30 + 60, यानी आपका 90। तो आपका R का वैल्यू यहां पे आ जाएगा, R का वैल्यू आपका कितना आएगा देखिए 3, R का वैल्यू आ गया 20। और यहां फिर आपको पता है
यहां कितना वोल्ट है ना, एक तो आपका 24 ओम है और एक आपका है 8 ओम, और फिर दोनों मिलके आप समझिए यहां आपका 1 ओम है और ये करंट फिर से जा रहा है 8 एम्पियर। सर यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आया। अब देखिए 8 एम्पियर करंट आ रहा है, यहां 20 है और 20 है, तो करंट होगा 4 एम्पियर और 4 एम्पियर डिवाइड होगा। सर हमें यह नहीं चाहिए, हमें ये दो पॉइंट के अक्रॉस में वोल्टेज डिफरेंस चाहिए। तो यहां कितना वोल्टेज है, V इक्वल टू IR, यह होगा 8 वोल्ट। यहां कितना वोल्ट है, 24 वोल्ट। और यहां कितना वोल्ट है सर, 48 वोल्ट। और यहां कितना वोल्ट है सर, 4 एम्पियर, 4 इंटू 20 है ना, 80 वोल्ट। सर हमें टोटल वोल्टेज चाहिए, तो आंसर होगा 24 प्लस 80 प्लस 48 प्लस 8। सर आप देखिए 24 प्लस 8 कितना होगा सर, 32। 32 प्लस 48 प्लस 80, 32 प्लस 48 होगा आपका 80, 80 प्लस 80 होगा 160। सर समझ में आ गया, हमें बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिला। तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये आपके किसके अबाउट था पूरा। अच्छा और एक क्वेश्चन है, वो भी कर लेते, क्या ही याद रखोगे आप, ठीक है। और एक क्वेश्चन बोला ABC आर वोल्टमीटर्स ऑफ रेजिस्टेंस R 1.5R एंड 3R, ठीक है, यानी सारे का रीडिंग बताना है। ओके चलिए अब देखिए ये सारे का रेजिस्टेंस देखिए, पहला वाला का रेजिस्टेंस कितना है, R है। नेक्स्ट वाला का रेजिस्टेंस कितना है, 1.5R है। और तीसरे वाला का रेजिस्टेंस कितना है, 3R है। और बोला इनके अक्रॉस में आपने एक वोल्टेज, मान लीजिए आपने E लगा के रखा। ध्यान से, अगर आप E लगा के रखा, ये दोनों तो पैरेलल है, तो दोनों के अक्रॉस का रीडिंग तो सेम होगा, 100% श्योर है। लेकिन इसका और इसका सेम हो भी सकता है, नहीं भी सकता, तो देख लेते हैं। यहां मैंने R लिख दिया, ये दोनों आपके पैरेलल हैं, तो 3R इंटू 1.5R होगा बाई 4.5R होगा, ये 3 कैंसिल होगा, इसका मतलब आंसर कैंसिल हो गया। यहां भी आपका R आएगा, यानी नेट वोल्टेज अगर E आएगा तो यहां E/2 और यहां भी E/2, इसका मतलब हर एक से रीडिंग सेम जाएगा। तो हम बोलेंगे VA इक्वल टू VB, है ना, VA इक्वल टू VB इज इक्वल टू आपका VC, है ना, सारे रीडिंग सेम होंगे क्योंकि सबके रेजिस्टेंस सेम है। फाइन सर समझ में आ गया। तो आज की टॉपिक बेसिकली किरचॉफ्स लॉ के रिगार्डिंग था, और किरचॉफ्स लॉ में आपके मैं बताया था किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, और कौन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है और कौन कंजर्वेशन ऑफ करंट है। करंट के डायरेक्शन अगर नहीं पता तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्लोज लूप में 0 होगा, ओपन लूप में 0 नहीं होगा। इतना बात आपको समझाया। प्लीज आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं कंटिन्यूअस वीडियो लेकर आते रहूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट।